कि उसमें मेरे को ABS जरूर मिल जाए, क्योंकि मैंने स्किड होती हुई गाड़ियां देखी थी पहाड़ों में क्या। और दूसरे दिन जो है हम ये गाड़ी को कांगड़ा से लेकर दिल्ली गए। सोचो ये भी उखड़ना शुरू हो गया और यहाँ पे ना हाथ कट भी जाता है थोड़ा बहुत कई बार। तरफ बर्फ में ये गाड़ी जो है चल रही थी, तो नीचे पत्थर जो है दिखाई नहीं दिया, तो ये पत्थर पे चढ़ गई थी गाड़ी। पता नहीं कब तक रहेगी हमारे पास गाड़ी। यार जब ये गाड़ी ली थी ना, हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ये टाटा के साथ हमारा ऐसा एक्सपीरियंस होगा। मतलब 1,10,000 किलोमीटर से ज़्यादा ये गाड़ी चल चुकी है। और आज मैं अपना पूरी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपको कि ये जो गाड़ी चली है 1,11,352 किलोमीटर, उसमें इसका कैसा रिस्पॉन्स रहा है। मतलब A to Z जिस दिन से हमने ये गाड़ी खरीदी है उस दिन से आज तक का, क्योंकि कभी सोचा भी था कि टाटा के साथ हमारा ऐसा एक्सपीरियंस होगा यार, तो वो आपको आज जानने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अतिन रंधावा और आज अपनी पूरी स्टोरी शेयर करने वाला हूं अपनी टाटा टियागो की, जो कि है 2019 मॉडल। लेकिन इससे पहले ना गाड़ी को वहां लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना घास वगैरह काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे गाड़ी के आसपास मैं घूम सकता हूँ। यहाँ घास में ना कई बार सांप वगैरह भी होता है। एक बार सांप भी निकला था यहाँ पे घास में, तो उस चीज का थोड़ा सा डर लगता है। तो गाड़ी आगे कर लेते हैं। गाड़ी जा रही है पीछे। ये देख लो आपके सामने ही है। मतलब स्टीयरिंग इतना स्मूथ है यार इसका। ये भी मेरी गाड़ी है, फोर्ड फिगो। इसको टाटा टियागो को पापा चलाते हैं और फिगो को मैं चलाता हूँ। तो पहले जब ये फिगो नहीं थी तब मैं ही टियागो भी मैं ही चलाता था, मतलब पापा के साथ। तो अब दोनों का एक्सपीरियंस मैं दे सकता हूँ, दोनों को कंपेयर भी कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से यार इसका स्टीयरिंग इतना ज्यादा स्मूथ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, बटरी स्मूथ एकदम। तो ये जो गाड़ी ली थी ना हमने, वो ली थी 2019 में मई 11 को। मतलब अभी जो 11 मई 2023 है, इसको 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 साल और 1,11,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में मतलब गाड़ी की क्या स्टोरी रही है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि टाटा टियागो लेनी है या फिर इसकी तरफ मतलब कुछ भी आपके माइंड में है, तो आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मैं पूरी की पूरी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। तो ठीक है, जब हम ये गाड़ी ढूंढ रहे थे ना कि हमें गाड़ी चाहिए थी, तो मेरे माइंड में ना सबसे पहले पॉइंट तो ये था कि सेफ्टी तो जरूर होनी चाहिए। सेफ्टी में भी एज सच मेरे को ये नहीं था कि 5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए गाड़ी के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे इतना कोई कंसेप्ट वगैरह था भी नहीं 2019 के आसपास कि क्रैश टेस्ट रेटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आजकल तो सारे एनकैप देख के गाड़ी ले रहे हैं कि 5 स्टार है कि नहीं, 4 स्टार है कि नहीं। उस टाइम पे मेरे को बस ये था, क्योंकि मैंने सामने अपनी आंखों से जो देख रखा था कि पहाड़ों में जब गाड़ियां चलती हैं, क्योंकि मैं बेसिकली पहाड़ से हूँ, कांगड़ा से रजिस्टर्ड है, ये HP 40 नंबर गाड़ी है और हम एट प्रेजेंट ऊना में रहते हैं। और ये गाड़ी चलती पहाड़ों में है, ऊपर शिमला, सोलन, किन्नौर, लाहौल स्पीति, रामपुर, रोडू, ये सारी जो जगह है ना, ये उसके लिए गाड़ी लेनी थी हमने। तो हमारे माइंड में उसी हिसाब से चल रहा था कि हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो पहाड़ों में एक सेफ गाड़ी हमारे को सेफ कम्यूट दे सके, क्योंकि ये एक वर्क हॉर्स होने वाला था, काम के लिए गाड़ी यूज होने वाली थी। और जब काम के लिए कोई गाड़ी यूज होती है तो बहुत ज्यादा रैंडमली वो यूज होती है। मतलब ये आप गाड़ी का लगा के चलो, एक एक हफ्ता जब पहाड़ों में ऊपर जाती है तो दिन रात चलती रहती है। इस हिसाब से हमारे को गाड़ी चाहिए थी जो कंफर्टेबल भी और सेफ भी हो। अब सेफ्टी में मैं आपको जैसे बता रहा था कि सेफ्टी में मेरा जो क्राइटेरिया था वो उस टाइम पे सिर्फ इतना था कि उसमें मेरे को ABS जरूर मिल जाए, क्योंकि मैंने स्किड होती हुई गाड़ियां देखी थी पहाड़ों में। क्या होता है कि जैसे ही डाउन हिल आती है, तो अगर आपकी स्पीड समझो 40-50 भी है, तो कई बार क्या होता है एकदम से ब्रेक लगाने पे, क्योंकि डाउन हिल है तो टायर वगैरह स्किड कर जाते हैं। तो मैंने वो चीजें देख रखी थी कि स्लो स्पीड पे भी छोटी गाड़ियां जो है स्किड कर जाती थी डाउन हिल में। तो मैंने वो जरूर एक दिमाग में रखा था कि मेरे को जो गाड़ी चाहिए वो ABS वाली चाहिए, उससे अलावा कोई नहीं। बाकी मैंने रिव्यूज वगैरह थोड़े बहुत तो देखे थे टियागो के, तो इतना तो मेरे को समझ आ गया था कि इसमें फीचर्स वगैरह भी ठीक ठाक दिए गए हैं। जैसे कि आप देखो ये XZ मॉडल है और इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते थे। म्यूजिक सिस्टम इससे ऊपर टच स्क्रीन वाला भी आता था, लेकिन हमारे को उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि वो उनके लिए ठीक होता है जो जिन्होंने थोड़ा सा शो ऑफ करना होता है, या जैसे बैठ के वीडियो वगैरह चलानी है या कुछ ऐसे मैप वगैरह देखने। अब हमारे जैसे जो रहते हिमाचल में है, उनको एक एक पहाड़ का पता होता है कि कौन सा रोड किस साइड को जा रहा है, तो मैप वगैरह की वैसे जरूरत नहीं पड़ती। और बाकी म्यूजिक सिस्टम ये काफी अच्छा था, तो उस हिसाब से ये जो है हमारे लिए सफिशिएंट हुआ। तो अब सेफ्टी वाइज तो मैं ये टियागो को इसलिए मैंने चूज किया। लेकिन उस टाइम पे मैं 2 गाड़ियां देख रहा था। दूसरी गाड़ी थी फोर्ड की ही थी, वो फोर्ड की फ्री स्टाइल। ये मेरे पास फिगो है इस टाइम पे, तो फ्री स्टाइल ही देख रहे थे, क्योंकि क्या होता है कि ग्राउंड क्लियरेंस भी एक मेजर जो है इशू बन सकता है पहाड़ों में अगर आप गाड़ी चला रहे हो। आजकल के जो रोड है वो तो काफी ज्यादा स्मूदन आउट हो गए हैं, मतलब काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है ऊपर वाली साइड।
पहले क्या होता था, पहले जो है रोड वगैरह काफ़ी टूटे होते थे, जैसे ऊपर वाली साइड की अगर हम बात करें तो अभी वैसे काफ़ी जगह पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, लेकिन मैंने एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी मेरे को जिसकी ना ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक हो, जिसके कारण कभी पहाड़ों में जब वो ऊपर जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं आए कि गाड़ी नीचे से लग गई या ऐसा कुछ भी। तो उस टाइम पे मैंने इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखी, इसकी ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस थी। और जो फ्री स्टाइल थी, फिगो भी मेरे को काफ़ी पसंद थी। जैसे अभी मैंने फिगो इसीलिए ली है क्योंकि मेरे को पसंद थी ये काफ़ी गाड़ी, और मेरे को पता था कि इसका इंजन कैसा है, कैसी गाड़ी है ये। लेकिन फ्री स्टाइल के लिए की तरफ, क्योंकि उस टाइम पे फ्री स्टाइल जस्ट आई थी 2018 में, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड था कि फ्री स्टाइल की तरफ। लेकिन फ्री स्टाइल का जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा था। अब मैं इसका आपको प्राइस बताता हूँ। आज के टाइम में अगर आप टाटा टियागो लेने जाओगे ना बाजार में, तो आपको ये जो गाड़ी है, मतलब अगर मैं ये वाला मॉडल बताऊं, XZ मॉडल है, ये आपको मैं पीछे दिखाता हूँ, XZ मॉडल है, अगर ये आप लेने जाओगे ना तो ये आपको ऑन रोड जो है ना 7.25 लाख का पड़ेगा। और उस टाइम पे जब हमने ये गाड़ी ली थी तो हमने ये 6.25 लाख की गाड़ी ली थी ऑन रोड। तो आप लगा लो 2 लाख से ऊपर का अब जो रेट है जो ज़्यादा हो चुका है। तो उस टाइम पे हमारे को काफ़ी अच्छा रेट मिल चुका था। और जब हमने गाड़ी ली फर्स्ट डे ही हमने डिलीवरी ली थी यहाँ से ऊना से ही। पहले दिन हम गए कांगड़ा, क्योंकि इनका जो मेन शोरूम था जो ऊना में है, उनकी मेन जो ब्रांच थी वो कांगड़ा में है। तो उन्होंने कहा जो है आपको एक्सेसरी वगैरह जो है फुटमैट वगैरह ये छोटे मोटी जो चीज़ें होती है जो जब जबरदस्ती हो ही जाती हैं, आपको पता ही है, वो कहते हैं कि आपको कांगड़ा से लेनी पड़नी है। तो हम कांगड़ा चले गए, कांगड़ा जाके हमने ये एक्सेसरी वगैरह लगवाई। और दूसरे ही दिन हम दिल्ली से, ये कांगड़ा से लेके ये गाड़ी दिल्ली गई है। मतलब मक्खी कहाँ से आ गई यार, एक इसमें मक्खियाँ वगैरह बड़ी आ जाती हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए जा बाहर। तो हाँ, मैं कह रहा था कि हम पहले दिन तो हम कांगड़ा लेके गए गाड़ी को, क्योंकि हमारे को ये छोटी मोटी एक्सेसरी लगवानी थी। और दूसरे दिन जो है हम ये गाड़ी को कांगड़ा से लेकर दिल्ली गए। सोचो, एक्चुअली लोग उल्टा करते हैं। लोग क्या करते हैं आजकल, दिल्ली से गाड़ी लेते हैं और वो हिमाचल में घूमने आते हैं, मनाली आते हैं, शिमला आते हैं और ऊपर जाते हैं। और हमने उल्टा किया था, हमने कांगड़ा से गाड़ी, मतलब यहाँ से ऊना से गाड़ी ली, पहले कांगड़ा गए, कांगड़ा से फिर दिल्ली को गए थे, क्योंकि दिल्ली में हमारा एक फंक्शन था मेरे बुआ के घर में। एक तो हाईवे पे चलाने का इसका एक्सपीरियंस भी हो गया पहले दिन ही, मतलब पहले दूसरे दिन ही, कि हाईवे पे कैसे चल रही है, क्योंकि हाईवे पे बड़ी अच्छी चल रही थी। मैंने इससे पहले जो गाड़ियां चला रखी थी उससे मतलब इसका कंफर्ट इतना ज्यादा था। आज भी जैसे अब मेरे पास फोर्ड फिगो है ना, अब कंफर्ट की मैं बात करता हूँ तो मेरे को उससे ज्यादा कंफर्टेबल ये लगती है। और जब सिटी में चला रहे हो तो उससे हद से ज्यादा। अब इसकी जो सीट्स है ना, आप मानोगे नहीं, लेकिन वो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है। ऊपर से हमने ये सीट कवर डलवा रखे हैं, ये भी थोड़ा कुशनी टाइप है, तो उससे भी थोड़ा सा जो है ना इसमें डेप्थ ऐड हो जाती है। लेकिन इसकी सीट्स बहुत ज्यादा, अब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, तो फोर्ड फिगो चलाने के बाद ना मेरे ना राइट साइड के जो मसल्स वगैरह उनमें ना थोड़ी दर्द होना शुरू हो जाती है, बैक में और ये बाजुओं वगैरह में ऐसा स्टिफ सी हो जाती है। लेकिन टियागो चलाने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। अभी ये जो गाड़ी चलती है पहाड़ों में, आपको पता है मोड़ मोड़ होते हैं, ऐसा भी नहीं कि हाईवे सीधा हाईवे और आप बस ऐसे बैठे हो आराम से और गाड़ी चले जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। मोड़ मोड़ पे चलती रहती है गाड़ी। तो उस टाइम पे जो लाइट स्टीयरिंग का बड़ा ज्यादा बेनिफिट होता है। और लाइट भी ऐसा नहीं कि फालतू का लाइट हो गया और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही गाड़ी किस तरफ जा रही है। इसका लाइट तो है स्टीयरिंग, लेकिन सेल्फ सेंटरिंग भी है, अपने आप सेंटर आता है जैसे आप स्टीयरिंग छोड़ोगे। और साथ में फील एंड फीडबैक भी ठीक ठाक है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा स्टीयरिंग जो लाइट भी हो और जिसमें फील एंड फीडबैक भी हो, वो टाटा टियागो ही देती थी। इसीलिए आपने आज देखा कि टाटा कहाँ से कहाँ पहुंच गया, टियागो के कारण ही। तो उसके बाद हम जब दिल्ली गए तो उस टाइम पे इसने जो माइलेज दिया था, क्योंकि नई नई दूसरा दिन ही था, गाड़ी नई नई थी, तो उस टाइम पे जो मीटर पे यहाँ पे इसकी MID पे जो माइलेज शो हुआ था, वो शो हुआ था मेरे को ओवरऑल ट्रिप पे 21 का। तो हाँ ठीक है, MID थोड़ा बहुत जो है एरर वगैरह देती है, लेकिन आप फिर भी लगा लो 21 का अगर MID पे शो हो रहा है, वो भी नई नई गाड़ी का, जस्ट जो शोरूम से लेके जा रहे हैं। तो और मैं ये बता दूं, मैं भगाता वगैरह नहीं हूँ, ठीक है। मैं जो स्पीड लिमिट होती है किसी भी रोड की उस हिसाब से चलाता हूँ। अगर स्पीड लिमिट 90 की तो मैं 90 के हिसाब से चलाऊंगा। अब जैसे यहाँ से कांगड़ा जाते हैं तो ये ऊना अंब वाले रोड पे स्पीड लिमिट 60 और 65 की है, तो मैं उस हिसाब से चलाता हूँ 5th गियर में ही। तो जो एवरेज भी है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, ठीक है। हमने क्यों रूल एंड रेगुलेशन मतलब उनको तोड़ना, हम फॉलो करके चलते हैं। उसमें क्या होता है, दूसरे की सेफ्टी रहती है, अपनी सेफ्टी रहती है और गाड़ी की एवरेज भी अच्छी निकलती है। तो उस टाइम पे जो गाड़ी की एवरेज निकली थी हाईवे पे, हाईवे नहीं दिल्ली का राउंड ट्रिप बता रहा हूँ,
वो 21 के आसपास निकली थी, और हाईवे पे मैंने यही 90 तक की मेंटेन की थी स्पीड में, इससे ऊपर नहीं गया था। उसके बाद जब वहां से आ गई तो उसके बाद से कोई ऐसा मेजर हाईवे वाला रन जो है इस गाड़ी से नहीं किया। उसके बाद में ये सिर्फ पहाड़ों में चली है। और पहाड़ों की एवरेज की बात करूं, अभी मैं दिखा दूं इसके ऊपर, अगर देखते हैं हम, तो ये देखिए एवरेज जो लास्ट ये 17,000 कुछ किलोमीटर का जो ट्रिप है उसमें जो एवरेज दिखा रही है 17.7 की दिखा रही है। अब ये मेजर जो चंक होता है वो पहाड़ों का होता है, और बाकी थोड़ा बहुत ही ये जो प्लेन रोड पे चलती है, क्योंकि ये चंडीगढ़ भी कभी कभार ही जाती है गाड़ी, मेजरली तो ये पहाड़ों में चलती है। तो उस हिसाब से आप देख लो लास्ट 17,000 किलोमीटर में 17.7 की एवरेज ये दिखा रही है। तो कैसी एवरेज देती हुई आप कम से कम भी मान के चलो कि बड़े ज़्यादा अगर सिर्फ आप चढ़ाई चढ़ रहे हो तो उस टाइम पे चढ़ाई मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप पहाड़ों में चल रहे हो तब भी 14 के आसपास ये एवरेज आराम से दे देती है। और मैं क्या करने वाला हूँ, अगली वीडियो में आपको पूरी कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा। मैंने ये डायरी में लिख के रख लिया, आपको अगली वीडियो में क्या पता लगेगा कि ये गाड़ी हमने जैसे 5.25 लाख की पड़ी थी, तो इस चीज में मैं बैंक का जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड नहीं कर रहा। तो 5.25 लाख में मतलब बिना इंटरेस्ट के ये गाड़ी हमें पड़ रही थी उस टाइम पे। तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि आज तक ये 5.25 लाख की गाड़ी में 4 साल में और 1 लाख प्लस चलाने, 1,11,000 प्लस चलाने में कितना खर्चा है, सारा जो आज तक के ब्रेक डाउन हुआ है, जो इसका इंश्योरेंस का खर्चा है, फिर जो इसका पेट्रोल का खर्चा, हर चीज की मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि आज तक कितना खर्चा दिया हमने इस गाड़ी को इतना चलाने के लिए। तो वो भी वीडियो जल्दी आने वाली है। अब इसके फीचर्स की बात करूँ तो उस टाइम पे ठीक ठाक फीचर आ जाते थे। मतलब एक तो क्वालिटी काफी अच्छी है, जो प्लास्टिक का इन्होंने यूज किया, आप देख सकते हो 4 साल हो गए हैं, अभी प्लास्टिक कहीं से दबता नहीं है। हाँ ठीक है, रेटलिंग की थोड़ी बहुत नॉइज है गाड़ी के अंदर, वो तो नई जब गाड़ी थी तब से यहाँ इस एरिया में ना, जब गाड़ी थोड़ा स्ट्रेस के अंदर होती है, मतलब 1000 आरपीएम के आसपास हम पिक करना शुरू करते थे 4th या 5th गियर में, तब यहाँ पे रेटलिंग की नॉइस आती थी। और थोड़ी बहुत जो रेटलिंग को नॉइस एज के हिसाब से गाड़ी में ऐड ऑन हो जाती है, वो थोड़ी बहुत जरूर है, लेकिन ऐसा जो कोई मेजर इशू आज तक नहीं आया इस गाड़ी में। उसके बाद जितनी भी ये पहाड़ों में चली है, मैं आपको बता रहा हूँ कि खराब रास्तों में, क्योंकि सिर्फ हाईवे रन नहीं होता, पहाड़ों में भी जो अंदर के रोड होते हैं जो गांव की तरफ जाते हैं, तो उन पे ये ज़्यादा चलती है। और वहाँ पे आपको पता है सस्पेंशन को पड़ती है बेहद बुरी मार। तो सस्पेंशन इस गाड़ी की बहुत अच्छे होने के कारण जो अब इसमें ट्रैवल करते हैं मेरे फादर और उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं, तो वो बड़े ही कंफर्टेबली जाते हैं। और कोई गाड़ी होती है ना, तो मैं बता सकता हूँ कि मतलब थकावट हो जाती है। मैं अभी 2 बार गया हूँ उनके साथ एक वीक के जो ट्रिप पे, तो मेरे को पता है कि ऐसा नहीं लगता जब ट्रिप खत्म होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि हम सुबह निकल जाते थे और शाम को जो है होटल में पहुँचते थे और फिर हम सोते थे, क्योंकि पूरा दिन काम करना होता था, तो गाड़ी लेके इधर कभी उधर। तो जब हम 4-5 दिन बाद भी घर आते थे तो ऐसा नहीं लगता था यार हम बहुत थक गए हैं, पता नहीं कब से चले हुए, ऐसा कुछ फील नहीं होता था। इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये गाड़ी, और सस्पेंशन इसकी बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, एक बार सस्पेंशन का काम जरूर रखा है एक साइड का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें मैं खर्चे वाली वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये तो स्टोरी वाली बात होगी। तो इसके अलावा जो अंदर से आप देखोगे ना, इसमें कभी भी कोई भी इंटीरियर में खराबी नहीं आई है। मतलब बटन्स आज भी जैसे फर्स्ट डे पे थे कि हाँ आज भी सारे के सारे विंडोज हो गई या ये मिरर हो गया, ये अच्छे से काम करता है। ऐसा नहीं है कि आज कोई खराबी आ गई हो किसी इलेक्ट्रॉनिक में, क्योंकि पहले क्या होता था टाटा की गाड़ी में होते थे थोड़े बहुत मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो बटन वगैरह ना काम करना बंद कर देते हैं। इस गाड़ी में आज तक सिंगल बटन खराब नहीं हुआ। हाँ खराब हुआ है तो जैसे ये क्रोम दिया गया ना, ये देखो यहाँ से फूल गया टाइम के साथ ना, यहाँ पे जो ये क्रोम दिया गया ये यहाँ से हाथ लग के फट गया है। और इस साइड का भी आप ये क्रोम देखोगे, ये भी उखड़ना शुरू हो गया और यहाँ पे ना हाथ कट भी जाता है थोड़ा बहुत कई बार, जैसे गलती से अगर तेजी से लग जाए, क्योंकि शार्प है काफी ज्यादा। तो वो चीज जरूर है कि इसमें फिट एंड फिनिश की थोड़ी कमी थी। आजकल जो टियागो आ रही है उसमें तो वो भी कमी नहीं है, क्योंकि मैंने देखी है, एक तो उसका लुक बड़ा मस्त कर दिया है, ठीक है, ऊपर से दूसरी इसमें जो थोड़ी बहुत एक मतलब आप कह सकते हो कि नेगेटिव साइड थी कि इसमें नॉइस एंड वाइब्रेशन ना थोड़ी इंजन में थी। अब जो BS6 फेज 2 इंजन आ रहे हैं टियागो के, ना उसमें नॉइस है ना वाइब्रेशन है, मतलब इतना ज्यादा स्मूथ। ऊपर से इसमें एक और इशू था कि इसमें क्या, जब हम फर्स्ट गियर में एकदम से अगर रेस दें ना तो गाड़ी एकदम से भागती नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि इसने सांस छोड़ दिया, थोड़ी सी उठेगी फिर एकदम थोड़ी सी सांस छोड़ेगी और फिर दोबारा से भागना शुरू करती है। फर्स्ट और सेकंड गियर में ये थोड़ा सा इसमें इशू था। और जो BS6 फेज 2 गाड़ी है मैंने सुना उसमें तो वो भी इशू नहीं है। बाकी इसके अलावा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि जान नहीं मार रही। अगर आप आराम से चलाने वाले आदमी हो, मतलब जैसे एक मैच्योर आदमी चलाता है, एक बड़ा आदमी चलाता है,
तो उस तरीके से चलाओगे तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल इशू नहीं देगी। अगर आप सोचोगे मेरे को इससे रेस लगानी है किसी के साथ, तो आपको लगेगा यार फर्स्ट गियर सेकंड गियर में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है। उसके बाद जो पावर डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा लीनियर हो जाती है थर्ड गियर के बाद से, वो अच्छी बात है। हाँ, ये इसमें एक इकोनॉमी मोड पहले दिया जाता था, आजकल की गाड़ियों में तो ये नहीं दिया जा रहा टियागो में, लेकिन इसको हमने कभी भी यूज़ नहीं किया क्योंकि इंजन में उतनी ज़्यादा पावर है ही नहीं है कि आप इकोनॉमी मोड यूज़ कर सको। वो तो उसके लिए होता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तब आदमी इकोनॉमी मोड यूज़ करे। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सीडेंट्स वगैरह की। तो एक्सीडेंट इसके गाड़ी के हो चुके हैं 2-3 बार, 3-4 बार, क्योंकि पहाड़ों में जब गाड़ी चलती है ना तो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। लेकिन आज तक भी जो एक्सीडेंट होते हैं ना, कभी आगे से या पीछे से नहीं लगे। तो एक्सीडेंट जो भी हुआ है वो साइड से हुआ है। ये आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ से गाड़ी रगड़ी हुई है। एक बार यहाँ पे गाड़ी ठुकी थी तो ये आपको रगड़ वगैरह दिखेगी। और इस मिरर पे भी आपको थोड़ी बहुत निशान दिखेंगे। ये जो है लाइट थोड़ी सी यहाँ पे क्रैक सी आपको दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बजती है तो ये बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से निशान पड़ गए हैं जो इंडिकेटर का यहाँ पे ग्लास सा एरिया दिया जाता है। और बाकी दूसरी साइड पे जो है एक थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा निशान आपको दिखेंगे। नीचे की तरफ बर्फ़ में ये गाड़ी जो है चल रही थी, तो नीचे पत्थर जो है दिखाई नहीं दिया, तो ये पत्थर पे चढ़ गई थी गाड़ी, तो ये जो नीचे की स्किड प्लेट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। और बाकी ये साइडों से गाड़ी लगी है, तो यहाँ पे भी आपको डेंट दिखे, पता नहीं ये वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ पे डेंट, तो यहाँ से भी इम्पैक्ट एक बार लगा है। तो ये साइड से गाड़ी जो है ना 2-3-4 बार पहाड़ों में लग चुकी है, लेकिन हमने एक बार भी क्लेम जो नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि हमें कभी जरूरत नहीं लगी। क्योंकि आप ऐसे नॉर्मली देखोगे ना तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि गाड़ी ठुक चुकी है और वैसे भी मजबूत गाड़ी है। हाँ, एक बार पीछे एक ऑटो वाले ने भी मारी थी गाड़ी में, तो उसका तो निशान भी नहीं पड़ा था। और मतलब इतनी ज़ोर से अंदर इम्पैक्ट की आवाज़ आई थी जैसे कि पीछे कुछ ना कुछ खतरनाक हो गया होगा, लेकिन जब हमने उतर के देखा तो पीछे गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ था। तो बस ऐसे ही है कि सेफ गाड़ी है और खुश है हम गाड़ी से, इंजन बहुत बढ़िया चल रहा है। बाकी अगर मैं बात करूँ ना रस्टिंग वगैरह की तो या पेंट क्वालिटी की, तो पेंट क्वालिटी तो इसकी मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बढ़िया होगी टियागो की। अभी थोड़ी गंदी है गाड़ी तो आपको इतना ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं साफ़ कर दूं इसको तो आप आज भी देखो इसके पेंट की जो क्वालिटी है बहुत बहुत ही शानदार है। और रस्टिंग की एज सच कोई दिक्कत कभी आई नहीं है, लेकिन जहाँ से ये गाड़ी ठुक रखी है ना एक बार, बस उस जगह पे रस्टिंग हो गई है। ये आप देखोगे यहाँ पे ये थोड़ी बहुत रस्टिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे पेंट वगैरह ठुकने के कारण जो है मतलब उतर गया था उस वजह से। बाकी आप देखोगे कहीं पे फालतू कोई रस्टिंग की आपको कोई निशान नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर मैं हुड के नीचे भी बात करूँ ना, हुड आपको एक बार दिखा देता हूँ गाड़ी का कि वहाँ पे कोई रस्टिंग वगैरह तो नहीं हुई है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसी है इसको गाड़ी क्वालिटी। तो आप ये देखिए, आपके सामने ही है कैमरे में, आप खुद ही जजमेंट कर लीजिए कि आपको कोई रस्टिंग का निशान दिख रहा है। और इंजन की कंडीशन भी देख लीजिए, एक बार भी ये इंजन हुआ नहीं है, एक बार मतलब अनटच्ड इंजन है और रस्टिंग का भी कोई निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये जो बैटरी रखी हुई है इस पे थोड़ी बहुत रस्टिंग जरूर रखी है, क्योंकि ये प्लेट अलग से ही होती है, लेकिन जो बॉडी है गाड़ी की उसमें कहीं पे भी कोई रस्टिंग का निशान नहीं है। मतलब हमने जब गाड़ी ली थी ना तब वो अभी सोचा भी नहीं था कि टाटा के साथ हमारा ऐसा एक्सपीरियंस होगा। और मतलब ऐसा, क्योंकि पुरानी जो इंडिका वगैरह कितनी आवाज़ करती है आपको पता है, इंजन वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके 1,11,000 चलाने में आज तक हमारे को इंजन में एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है, एक भी सिंगल टाइम भी हमारे को कोई इंजन का इशू आया हो ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, जो दूसरी चीज़ें हैं जो खर्चे पड़े, क्योंकि ये चलती रफ टेरेन पे है, तो उस हिसाब से इसका एक बार सस्पेंशन का काम हो चुका है, पिछले एक्सल का काम हो चुका है। तो वो जो मेजर खर्चे आए थे वो भी इसलिए आए थे क्योंकि हमारी चलनी वैसी जगह पे है जहाँ पे रोड खराब होते हैं और चलती भी, क्योंकि अगर बिल्कुल ही आराम से चलाएंगे तो फिर वही है कि जो 5 दिन का टूर है वो 10 दिन में ख़त्म होगा। तो चलती भी ठीक ठाक स्पीड पे है, वो ख़राब रास्ते पे भी क्योंकि कंफर्टेबल है, तो वो तो चलो वेयर एंड टेयर में आ गया। बाकी इसमें गाड़ी आज तक सिंगल इशू भी नहीं आया। तो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो तो ये थी हमारी टियागो की स्टोरी, अभी तक भी बढ़िया चल रही है। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि ये 4 साल होने वाले हैं इसको, गाड़ी को 4 साल में, क्योंकि 1 मंथ अभी रह गया 4 साल कंप्लीट होने में। और पता नहीं कब तक रहेगी हमारे पास गाड़ी, हो सकता है 2-2.5 लाख किलोमीटर तक तो चलाएं,
और मैं साथ साथ मैं शेयर करता रहूँगा। पुरानी वीडियोस भी हैं मेरे पास इस चैनल पे जिसमें मैंने इस गाड़ी के बारे में और भी कई चीज़ें उस टाइम पे जब हम नई गाड़ी खरीदी थी उस टाइम पे शेयर की थी, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसमें कभी कोई फ्यूचर में इशू आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो में शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आपके कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर ऐसी कोई मतलब मेजर क्वेश्चन हुआ जो और लोगों का भी हो सकता है तो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये थी मेरी टाटा टियागो की स्टोरी, 4 साल 1,10,000 किलोमीटर प्लस चलने में। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।